हेलो दोस्तों, आज हम संस्कृत के सैंपल पेपर की बात करेंगे क्योंकि 3 मार्च को संस्कृत का क्वेश्चन बच्चों का पेपर है हरियाणा बोर्ड का। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोड जो है आपके सीधे हाथ की तरफ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 80 अंक का है और समय आपका 3 घंटे का है। इसलिए जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो अपना पेपर बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं ज़्यादा बातें ना करके, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर की हमने आपको डिटेल अच्छी तरह से बता रखी है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आपने देखना है कि संस्कृत के पेपर में 7 प्रश्न होंगे और 7 पेज होंगे और 17 प्रश्न होंगे। और वही चीज़ें कि कोड आपने उधर लिखना है, खाली पेज नहीं छोड़ने, खाली पन्ने नहीं छोड़ने हैं। उत्तर लिखने से पहले जो क्रमांक संख्या वो लिखनी है, ठीक है। रोल नंबर क्वेश्चन पेपर पर जरूर लिखें। तो यहाँ पे देखिए 80 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, संस्कृत में एक अपठित अवबोधन आएगा, यानी कि अपठित गद्यांश होगा, जिसको देखते हुए आपने ये कह रहा है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रसन्नदत्त प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत पूर्ण वाक्य लिखित, यानी कि संस्कृत के पूर्ण वाक्य में इनका आंसर देना है। और यहाँ पे दे रखा है कि अस्माकम देशे अनेकानि राज्यानि सन्ति, हमारे देश में अनेक राज्य है। तेसु हरियाणा राज्यम अति लघु राज्यम वर्तते, एक छोटा सा राज्य हरियाणा है। अस्य उदय 1966 तमे वर्षे नवंबर मासस्य प्रथम दिनांके अभवत, जिसका उदय जो है 1 नवंबर, इस तरह आपको पढ़ना है। 1966 को हुआ था, इस तरह। देखिए पहला अपठित गद्यांश है। दूसरा जो है यहाँ पे दे रखा है कि कुछ जो है अपूर्ण वाक्य दे रखे, वहां पे आपको पूर्ण करने हैं। तीसरे में चित्र को देखते हुए आपने कुछ कहानी लिखनी है, इन शब्दों का प्रयोग भी करना है। इसके बाद जो है ये कहानी ना लिखते हुए यहाँ पे दे रखा ना, अस्मिन चित्रे एक डैश वृक्षास्ति, एक वृक्ष है, इसके बारे में बात करनी है। इसके बाद यदि आपसे ये ना हो तो ये कह रहा है कि मम मित्रम इति विषयम, मेरे मित्र के बारे में 4 वाक्यानि, 4 संस्कृत भाषा में वाक्य लिखनी है। अब ये हमने जो पढ़ नहीं रखा था उससे आपको करना है। अब जो किताब में हमने पढ़ रखा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा सप्रसंग हिंदी भाषा में सरलार्थ लिखित, कि निम्न जो गद्यांश आपको दे रखा है उसको पढ़कर सप्रसंग हिंदी में भाषा में उसका सरलार्थ लिखना है। देखिए ये आपने खुद पढ़ना है। यहाँ पे 2 दे रखे, 2 में से 1 करना, जो कि 4 नंबर का होगा। इसके बाद दे रखा क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित श्लोकस्य सप्रसंग सरलार्थ लिखित। इसमें जो आपको श्लोक दे रखा है उसकी सप्रसंग सरलार्थ लिखना है। प्रश्न नंबर 6 में ये करा अध प्रदत्त सुक्तिसु दयो भवार्थ, हिंदी भाषा लिखनी है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको संस्कृत भाषा में लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या रहता है, गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने, संस्कृत भाषा में देनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही है कि पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, कि रेखांतिक पदानी आदकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्नों का निर्माण करना है। इसमें आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 10 में आपके प्रश्न पत्र लिखितान श्लोकान विहाय सुमेसी भाग 2, पुस्तक 1 श्लोक संस्कृत भाषा में लिखना है। अब व्याकरण दे रखी है, व्याकरण में गुण संधि के बारे में बात करनी है, व्यंजन संधि के बारे में बात करनी है, द्वंद्व समास के बारे में, द्विगु समास के बारे में उदाहरण सहित बात करनी है, क्रम कारक के बारे में, संप्रदान कारक के बारे में परिभाषा देनी है। शब्द रूप लिखने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में देव का शब्द रूप लिखना है, द्वितीय बहुवचने लिखना है, रमा शब्द से तृतीय एकवचने लिखना है, हरि शब्द का सप्तमी एकवचन लिखना है, तद का तृतीय बहुवचन लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में धातु रूप लिखने हैं। धातु रूप में भू, लिट लिकार, मध्य पुरुष बहुवचने, इस तरह भू का लिट लकार मध्य पुरुष बहुवचन लिखना आपने। इसके बाद जैसे पट दे रखा है, लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन लिखना है, पा का लिट लकार उत्तर यानी कि उत्तर पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष द्विवचन लिखना है, गम का लिड लकार मध्य पुरुष एकवचन लिखना है। और प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि यहाँ पे जो आपको एग्जैक्ट विभक्ति दे रखी है वो उचित विभक्ति का प्रयोग करके इसको लिखना है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 15 जो है, यहाँ पे अव्यय पद दे रखे हैं, उनकी सहायता से रिक्त स्थान आपको पूरे करने हैं, उपसर्ग अलग करने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में उपसर्ग अलग करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 17, देखिए संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा। आपके यहाँ पे एक एक नंबर के जो 16 क्वेश्चन होंगे आपको ये सारे के सारे ध्यान से पढ़ने हैं, समझने हैं और इनके उचित आंसर देने हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि 16 जो पार्ट है, कुछ में उचित पद लिखने हैं, किसी में कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस तरह आप लिख सकते हो।